ओम विष्णु पुराणाय नमः। विष्णु पुराण प्रथम अंश चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, बराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वे आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषयों में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, ये श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वे नार ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जानने से, उसे बाहर निकालने से इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस बारह कल्प में आरंभ में वेद यज्ञ में बारह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप से परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने में ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनक आदि सिद्ध ईश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्होंने पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आप से ही मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आपसे ही मेरा उद्धार हुआ था। हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार। हे पुरुषात्म, आपको नमस्कार। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप इस संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एकार वर्ण रूप जल हो जाने पर भी, हे गोविंद, सबको भक्षण कर आप में अंत आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परातत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परब्रह्म की ही आराधना करके मुक्षुजन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही क्या रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ, इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपति, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही आवाहनी आदि अग्नियाँ हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा है वे सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी डाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दलों के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकलते समय उनके मुख से श्वास से उछलती हुई जल ने
हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ रसतल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी लोक को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में सित मुनि जन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंद आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादीश्वरों के भी परमेश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही ज्ञान यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेदों, दांतों में यज्ञ, मुख में शेन चित आदि चितियाँ हैं, हुताशन यज्ञ आगे अपनी जीवा हैं तथा कुशाएँ रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद रोम कुछ हैं और समग्र हबी आपके प्राण हैं। हे प्रभु, श्रुक आपका तुंड यानी थूथनी है, सामस्वर धीर गंभीर शब्द हैं, प्रागवंश यजमान गृह शरीर है तथा सत्र शरीर की संधियाँ। हे देव, इष्ट श्रोत और पूर्त स्मार्त धर्म काम आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न हुइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं। ये आपकी ही महिमा है जिससे ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। ये जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं, इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही समझते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न हुइए। हे अप्रमेयात्मन, हे कमल नयन, संसार निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा ये सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली है। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियाँ ही है। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुतः स्थूल रूपता को
प्राप्त हो जाती है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे चतुर्थोऽध्यायः।